हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक मेरी ही फैमिली से रिलेटेड है। और जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतना सब बखेड़ा खड़ा करा हुआ है, तो उसी पर आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी लोगों के सामने। तो एक अभी कुछ टाइम पहले, कुछ मतलब कल शाम की बात है या कल की बात है, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। मतलब वायरल क्या हो रहा है, वायरल नहीं होने देंगे उसको, खैर, कि हमारे घर की बच्ची है, उसका गलत फ़ोटो किसी ने लगाया है। तो ये लोग उधर की साइड सोच रहे और वो लोग इधर की साइड सोच रहे। लेकिन आप लोग ही तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ना ऐसी हरकत सपना कर सकती है और ना ऐसी हरकत अंशु कर सकती। तो ये फिर किया तो किसने किया, तो इसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हम। ये सब किया उन बीच के दुश्मनों ने जो कि इन दोनों पार्टियों को लड़ाने में, भिड़ाने में तत्पर हैं। यहाँ कहते हैं ना, सोसाइटी में इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसी चीज़ का परिचय ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो बार बार देते हैं। तो देखो, मैं अब मेरे जो भी है मामा जी, उनसे यही कहूँगी, देखो आपकी बहू की इज़्ज़त यहाँ ख़राब कर दी गई, आपकी बेटी की इज़्ज़त यहाँ ख़राब करी जा रही है। अब आपको बोलना पड़ेगा और अब आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा इस चीज़ में। मैं और मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो सब आपके साथ में, क्योंकि आप एक पिता हैं, ये बात मान के चलिए। आप सबसे पहले एक पिता हैं और एक पिता अपनी बेटी और अपनी बहू की इज़्ज़त ऐसे ख़राब नहीं होने दे सकता। आपके जीते जी आपके घर में इतना सब कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों पे कीजिए। कौन क्या कह रहा है आप लोगों के बारे में, कौन क्या नहीं कह रहा। समाज में 50 मुंह होते, 50 चीज़ें कही जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मेरे दिल ने ये सारी बातें आप लोगों के सामने कहने की, मतलब आप सब लोगों के सामने ये बातें रखने की मेरी दिल ने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना हो, आप लोगों से मेरा रिश्ता भी है, जिस रिश्ते की मैं मान मर्यादा रखती हूँ। ठीक है, तो फैमिली में ऐसे समझ लीजिए झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को हम लोग कह देते हैं, हम लोग बुरा भला कह देते हैं, पर हमारे घर की बात ये बाहर कैसे जा रही है। तो अब आपको एक पिता की हैसियत से, एक ससुर की हैसियत से देखना है किसकी गलती है, क्या गलती है। और आपकी खुद की भी गलती है कि किसी थर्ड इंसान को आप अपने साथ इन्वॉल्व होने दे रहे हैं, आपके फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये थर्ड इंसान को बिल्कुल आप घर में इंटरफेयर न करने दें। क्योंकि ठीक है, आपका वो भतीजा है, भतीजी है, ठीक है, वो आपके अपने हैं, लेकिन किसी तीसरे इंसान को मत आने दो अपने बीच। फैमिली का मुद्दा है, फैमिली में बैठ के सॉल्व हो जाए। बहुत दिनों से मैं ये बात कह रही हूँ, फैमिली का मुद्दा है, फैमिली में बैठ के सॉल्व हो जाए। जिसको जो चाहिए वो ले लो, जिसको जो देना है वो दे दो, बस। अब थोड़ी बहुत जो इज्जत रह गई है ना, उसे बचा लो, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे से देखी नहीं जा रही। अब बहुत चीज़ें हो रही हैं। सपना भी बहुत परेशान है, सपना से भी मेरी बात हुई, बहुत परेशान है वो, बहुत ज़्यादा परेशान है। कल कलू के आप बताओ, आपके 2 बेटे चले गए, कल कलू के आपकी बहू भी चली जाए तो कौन पालेगा उन 2 बच्चों को। आप लोग खुद का ही ध्यान नहीं रख सकते तो बच्चों का क्या ध्यान रख पाएंगे। तो आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए अपनी फैमिली में और चीज़ों को बैठ के सॉल्व कीजिए। तो और बाकी रही सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, देखो ना, इस चीज़ से हमें कभी पहले मतलब था ना अब मतलब है। जो सपना ने स्टेप उठाया है वो चीज़ें उससे बंद हो जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं कही है उसने, बहुत बड़ी बात कही है और वो पुलिस कंप्लेंट करवा चुकी है। और जब बताने की बारी आएगी, कुछ दिखाने की बारी आएगी, तो वो ये भी कर देगी। लेकिन मैंने उसको कहा है कि कुछ चीज़ें सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें, ताकि मतलब एक क्लियरेंस आ पाए उन चीज़ों में। रही बात
आप चैनल के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं यार? जब इन दो पार्टियों को मतलब नहीं है तो आप लोग होते कौन हो उनके घर में बीच बचाव करने वाले? तीसरी पार्टी अपने थोड़े जगह जुबान पे लगाम रखे। जो आप टाइटल डाल रहे हैं ना, उनसे आपकी परवरिश, आपके संस्कार दिख रहे हैं, ठीक है? आपकी बीवी है, आपके बच्चे, दूसरे की ना तो कोई बीवी है, ना बच्चे हैं, ना किसी की बहू है, ना किसी की बेटी है ना। तो हम लोगों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी अपने हाथ में, थर्ड पार्टी सुन ले। तो जितना हो पाए उतना लगाम कर लो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अच्छों को तुम जैसे धमकियाँ देते हो ना, पुलिस ने अच्छे लोगों को धरा है, ठीक है? और जो तुम्हारी चालें चल रही है ना, उन चालों को मैं समझ पा रही हूँ बहुत अच्छे से। और बस यही कहेंगे कि इतना तुम लोग लड़ रहे झगड़ रहे हो, तुम लोगों ने कभी राजवीर की डेथ के लिए क्यों नहीं झगड़ा किया कि अब मैं कराऊंगा एफआईआर, कि वो कराएगी एफआईआर? क्यों नहीं? मतलब एक इंसान की क्या इतनी ही वैल्यू थी आपके घर में? आपके बेटे की इतनी ही वैल्यू थी आपके घर में कि मतलब उसकी एक डेथ जो भी है, उसका एक्सीडेंट एक मिस्ट्री बन के रह जाए, एक राज बन के रह जाए सोशल मीडिया पे? लोग उसे करोड़ों में चाहते थे। ये चीज़ें आप लोगों ने भी मानी। कुछ भी हो, आपके बेटों ने स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे आना, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाना, बाद में उसको फॉलोअप्स सपना ने किया। इस बात को तो जानते हैं ना। और बताओ, मान लो आप, चलो ये लोग आप करवा रहे हो, सोशल मीडिया को अगर सपना छोड़ देती है तो कहाँ जॉब करेगी? बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएगी? घर में ही रह के वो इतना अच्छा चीज़ें कर पा रही है, तो आपको तो देख के खुश होना चाहिए कि हमारी बहू इतना सब कुछ कर रही है। तो बस यही कहूँगी, हाथ जोड़ के आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, अपने अंदर के पिता और अपने अंदर के ससुर को जगाएं। अपने बच्चों, दोनों बेटियों के लिए, मतलब दोनों ही बेटियां हैं आपके लिए, दोनों ही बेटियों को बचाओ इस सोशल मीडिया से। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप कर सकते हैं ये, और आपको करना ही पड़ेगा। बस यही कहना चाहती हूँ। बाकी गाइस, कुछ भी हो, मैं सपना के साथ हमेशा थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं बस, मेरी यही इच्छा है कि जो भी उसके घर में जिसकी भी नज़र लगी है काली, वो नज़र हट जाए और ये सब लोग वापस से एक साथ रहने लगे। मेरा ये अब इच्छा है, क्योंकि मैं अपने घर को तो एक नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे घर में तो कुछ अलग ही लेवल के ड्रामे थे। लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे मामा जी की फैमिली बची रहे, खुश रहें, आबाद रहें ये लोग, बस इतना ही चाहूँगी। बस आप सोच लीजिए, किसी को इन्वॉल्व मत कराइए। बस यही कहना चाहूँगी मेरे हस्बैंड के मामा जी को कि थोड़ा सा अपने अंदर स्वाभिमान को जगाओ। ये दूसरे लोगों को अपनी बहू से कुछ मत कहने दो, ठीक है? कोई समस्या है, कुछ है तो आप मुझे बताओ, मैं सपना से बात करूँगी, क्योंकि आपके पास मेरा फ़ोन नंबर तो होगा ही। आप मुझसे तो एक बार कह के देखें। बस यही है। ये वीडियो बहुत मैंने सोच के, बहुत मतलब मेरी अंतरात्मा बिल्कुल एकदम ऐसे निचुड़ गई, तब मैंने ये बनाई है वीडियो। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने अपने घरों में। और ये सोशल मीडिया पे जो व्यूज़ की, डॉलर्स की बाढ़ आई हुई है ना, कहीं ये आपके घर के सुख शांति और चैन को न छीन ले जाए। बस यही कहना चाहूँगी। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अलविदा लेती हूँ। और कुकू अपने नाना नानी के साथ संगम स्नान के लिए गई हुई है। उसके मामा उसको वहाँ पे संगम स्नान कराएंगे। मैं तो देखो गाइस, मेरी ज़िंदगी तो एक इस पड़ाव पर है कि मैं कुछ इन्जॉय नहीं कर सकती। मेरी लाइफ में मतलब ये एक जो इन्जॉय वाला शब्द है ना, वो ख़त्म है। मैं सीरियस ज़िंदगी जीती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, अपने घर के काम करती हूँ, अपनी बेटी को संभालती हूँ, फिर मैं क्लिनिक जाती हूँ, फिर वहाँ से आती हूँ, फिर वहाँ से सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी है, बहुत आगे तक जाना है मुझे अपने करियर को भी देखना है और मुझे अपने बेटी के करियर को भी बनाना है। मेरी जैसी ज़िंदगी में बस
हर किसी को यही आशीर्वाद दूंगी कि किसी को ना मिले, क्योंकि देखो मैं नहीं जा पाती अपनी बेटी के साथ कहीं घूमने के लिए, इवन मैं आगरा तक नहीं जा पाती, क्योंकि एक दिन की भी अगर हॉस्पिटल में छुट्टी करती हूँ तो वहाँ से पेशेंट्स के फ़ोन आने लगते हैं, कोई इमरजेंसी पे है, कोई क्या है, कोई क्या है, किसी की कैपिंग होनी है, किसी की आरसीटी होनी है, किसी का फीलिंग होना है, ये सारी चीज़ें मुझे ही देखनी होती है। तो मैं बस यही समझ के, यही सोच के मेरे मम्मी पापा मेरे भाइयों के साथ मैं मेरी बेटी को भी कर देती हूँ, और वो लोगों ने भी मेरी बेटी को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। मतलब मेरी मम्मी मुझसे जितना प्यार करती है ना, उससे ज़्यादा मेरी बेटी से प्यार करती है। तो उन सब की खुशियों को देख के मैं भी खुश हो लेती हूँ। अब वो लोग क्लिपिंग्स डालेंगे, फ़ोटोग्राफ्स डालेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और मेरी बेटी ने संगम स्नान किया, यानी कि मैंने किया, बस यही देखकर मैं खुश रह लूँगी। और कुकू जो गंगा जल लेके आएगी उसको मैं मतलब अपने घर में छोटी सी पूजा करवाऊँगी, सत्यनारायण जी की कथा करवाऊँगी, तब मैं उसको खोलूँगी। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग बताइएगा आपको मेरे थॉट्स कैसे लगे, क्योंकि कोई जब तारीफ़ करता है ना तो कुछ काम करने का मन करता है। और जो लोग नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल से ज़्यादा सपना के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि उसको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और भगवान से बस दुआ कीजिएगा कि ये फैमिली वापस से एक हो जाए। जो भी थर्ड पर्सन आए हैं, भले चाहे वो भतीजा हो, भतीजी हो, कोई भी हो, देखो मैं फैमिली सिर्फ उस घर में उन दोनों सास ससुर को, उनकी बहू को और उनकी 2 बेटियों को, इसको ही मैं फैमिली कहती हूँ। बाकी किसी और को फैमिली नहीं कहती, और किसी और को इनके बीच में आने की ज़रूरत भी नहीं है। आना है अच्छे वे में आओ, इन दोनों को एक करने के लिए आओ ना यार। मतलब उन बुज़ुर्गों के पास रह क्या गया है, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हमारे पास हमारे बेटों की, इन बेटियों के अलावा कुछ भी नहीं है अपना। और आप देख ही चुके होंगे कि ये चीज़ व्यूज़ के लिए हो रही है, चैनल को ग्रो करने के लिए हो रही है। ये तीनों लोग अपने अपने चैनलों को चमका रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। और भगवान करे मेरे हस्बैंड के मामा जी की आंखें खुले, फिर वो वापस FIR करवाएं, जो भी उनकी बहू की, उनकी बेटी की, जिसने भी फ़ोटो डाली है, वो इंसान पकड़ा जाए। बस मेरी यही इच्छा है।